अस्सलाम वालेकुम। आपके एसएमएस काफ़ी ज़्यादा मौसूल हुए और आज थोड़ा सा टाइम था तो मैंने कहा उनके रिप्लाई कर देता हूँ। और कुछ एसएमएस डायरेक्ट भी आए कि आप एक दफ़ा आकर यूट्यूब पर ज़रा रिप्लाई कर दें, कुछ सवालात हैं आपके। उन सवालात में हैं ज़हूर अहमद। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, मैं शेखपुरा में लाइसेंस बनवाने गया था 31/1 को 22, ठीक है। तो डाटा रिकॉर्ड के बाद उन्होंने एक स्लिप बनाकर मुझे गाड़ी की ट्राई देने के लिए इस्लामाबाद जाने का कहा और साथ ही एक फ़ोन नंबर भी दिया, हेल्पलाइन। अब मैं तो आया ज़िला डेरा गाज़ी ख़ान से, मैं हेल्पलाइन पर रब्ता करते करते घर पहुंचा, रब्ता नहीं हुआ। हत्ता कि 22 दिन गुजर गए, छुट्टी ख़त्म हो गई, सऊदी अरब वापस पहुंच गया हूँ। अब क्या बनेगा? और जो उन्होंने स्लिप बनाकर दी उसकी तारीख़ 31/7 है। और अगर कोई बिल हो तो अगर कोई 2022 से अगर बिल हो तो बताएं आपके बिल। अच्छा, बिल आई डोंट नो, मैं नहीं समझा इसका। बहरहाल ओवरऑल बात बताऊं आपको कि शेखपुरा में ही हो जाता है आपका टेस्ट, अगर वो कार का है, मोटर बाइक का है जब। और आपका शायद गालिबन और एलटीवी का भी वहाँ जाता है, आपका एचटीवी होगा, आपने डिटेल नहीं लिखी। अगर एचटीवी है तो उसका जो उसकी ट्राई है वो इस्लामाबाद में ही होती है और वो वहीं पे आपको संगजानी के पास जाकर देनी पड़ती है। अब जब स्लिप उन्होंने बनाकर दी है और अब वो स्लिप मुझे भेजें, क्या वो टेस्ट के बाद आपको दी गई है या टेस्ट से पहले? टेस्ट से पहले अगर स्लिप होगी तो वो फिर आपको जो वो फॉर्म होंगे उस पे वो लिखते हैं कि फ़लाँ तारीख़ को आपने इस जगह पहुंच जाना है टेस्ट के लिए। तो उस पे स्टैम्प भी कर देते हैं। अगर ये 2 चीज़ें हैं कि वो एक फ़ॉर्म बना के दिया हुआ है, उस पे स्टैम्प करके आपको डेट मेंशन की है कि फ़लाँ तारीख़ को टेस्ट है, तो फिर तो उस दिन टेस्ट होना था। अगर वो स्लिप आप शेखुपुरा वाले लेकर गए हैं और वहीं से आप वापस आ गए हैं तो फिर ये आपको दोबारा प्रोसेस करना पड़ेगा। हाउएवर आप मुझे वो स्लिप सेंड कर दें, मैं देख भी लेता हूँ कौन सी स्लिप है। मेरा ख़्याल है वो स्लिप जो है वो आपको जो है शेखुपुरा से जो उन्होंने दी थी कि आप यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर आपने वो सबमिट करनी थी सेंटर में, डीएलए सेंटर में, ताकि वो उस पे आपको फॉर्म बना के तारीख़ दे देते कि फ़लाँ तारीख़ को आपका टेस्ट होगा, तो वो टेस्ट हो जाना था। अभी डिटेल ज़रा मुझे भेजेंगे तो मैं मज़ीद देख लूँगा। और अस्सलाम वालेकुम सर, ये हैं टोनी जी। वालेकुम सलाम जी सर, मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, मेरे वेकेशन 37 डेज़ हैं, क्या इन दिनों में पॉसिबल हो सकता है? अगर हो सकता है तो प्लीज़ मुझे बताएं। अब इसमें आपने बनवाना है लेकिन आपने डिटेल ही नहीं बताई है। डिटेल मीन कि आपने फ्रेश बनवाना है या आपने कन्वर्जन कराने के 37 डेज़ है, तो इसका मतलब आप बाहर से आए होंगे और बाहर से आके आप कन्वर्जन कराना चाहते हैं। तो कन्वर्जन जो है अगर वो पहले से बना वो तो पॉसिबल है, वो तो बिल्कुल बन जाएगा, आपको कोई इशू नहीं है। वो तो आप जाएंगे वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे, अपने जो लाइसेंस कन्वर्जन करवानी है और ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगी और वैलिड लाइसेंस होगा, पासपोर्ट, वीज़ा, स्टैम्प और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। डीएलए सेंटर इस्लामाबाद H8 में जो उनका सेंटर है नेशनल हाईवेज एंड मोटर पुलिस का, तो वहाँ पर वो उसके मुताबिक आपकी कन्वर्जन के लिए मतलब वो डेट दे देंगे। होपफुली उसी दिन भी हो सकता है, वरना डेट में बताएंगे तो उसी दिन भी पॉसिबल है अगर ज़्यादा रश नहीं हुआ, और नहीं तो एक आध दिन आगे पीछे कर देंगे वो, तो फिर आपने उसी दिन सारा प्रोसेस हो जाएगा और आपको लाइसेंस जो है वो इशू हो सकता है। लेकिन अब अगर फ्रेश लाइसेंस है उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि वो पहले लर्नर बनता है, वो 42 दिन का होता है, उसके बाद फिर आपका प्रोसेस होता है। तो अब ये कंफर्म नहीं है कि आपका लर्नर है यानी फ्रेश लाइसेंस है, ये कन्वर्जन है, ये मेंशन करेंगे तो उसके मुताबिक होगा। अदरवाइज़ अगर कोई इमरजेंसी है तो फिर आप अपना वहाँ पे जो इंचार्ज हैं डीएलए सेंटर की, उनसे आप रब्ता कर लें, वहाँ पे जाकर उनको सारी तफसीलात बताएं। और अगर वो वैलिड चीज़ होगी तो वो आपके पासपोर्ट वगैरह में आपकी जो स्टैम्प है और वापसी की टिकट जो देख लेंगे तो फिर वो प्रॉपर गाइड कर सकते हैं कि फर्दर जो कंपिटेंट अथॉरिटी है उसको भिजवाया जाए ताकि आपका वो जल्दी टेस्ट जो है लिया जा सके। और नाजिम इकबाल हैं, और सर मेरे पास एचटीवी भी लाइसेंस था है और मैं एचटीवी और पीएसवी करवाना चाहता हूँ, और किसी भी मोटरवे से हो जाएगा या जिधर से इशू हुआ है वहीं से होगा, और जब लाइसेंस एक्सपायर्ड हो गया तो वो भी उसी सेंटर से रिन्यू होगा या कहीं और से? ओके, अगर एचटीवी पीएसवी लाइसेंस है, और पहली बात तो ये है कि अगर तो मोटर पुलिस का है फिर तो उसी सेंटर से होगा, अदरवाइज़ किसी और शहर का है, किसी और डिस्ट्रिक्ट का है, तो ये जो रिन्यू होना होता है वो उसी जगह से होता है, वो किसी और सेंटर से नहीं हो सकता। हाँ, अगर मोटरवे पुलिस का है तो आप उधर ला सकते हैं, मोटरवे पुलिस का नहीं है, किसी और डिस्ट्रिक्ट का है, किसी और ज़िले का है, तो जहाँ से आपका वो बना है
ये फ़िल वक्त वहीं से होगा। और अब तक ऐसी सूरत हाल नहीं है कि कहीं पे भी आप जाके जो है ना आप कर सकते हैं। आने वाले दिनों में भी पॉसिबिलिटी है। जब मैं वहाँ मोटरवे में था तो मैं काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जिसमें हम स्ट्रगल कर रहे थे। उनमें ये भी था कि जब हम सब कुछ सेंट्रलाइज़ कर दें तो फिर उसमें सेंट्रलाइज़ होने के बाद ये होगा कहीं पे भी हो जाए। तो शायद इस पे मज़ीद अगर मुझे मौका मिला बात करने का मैं दोबारा करूँगा कि ऐसा सेंट्रलाइज़ सिस्टम हम जो डाटा सेंटर हम कर रहे हैं काफ़ी हद तक उसमें हमने कर भी लिया है। तो उसमें हम ये कर दें कि जब सेंट्रलाइज़ डाटा सिस्टम में वो तमाम डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं तो उनको हम किसी तरीके से रिन्यू भी कर सकें, लेकिन ये अब तक नहीं है। विकी हीरो हैं और सर मोटरवे पुलिस को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो लाइसेंस कन्वर्जन का सहूलत थी बहुत अच्छी थी जो कि ख़त्म कर दी गई है और इसके लिए परमानेंट किया जाए। जी बिल्कुल ठीक है, आपकी सजेशन हम वंस अगेन भिजवा देते हैं। ये 2022 से जो है वो सहूलत जो पहले थी जो मेरी वीडियो में थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब जो भी आते हैं उन्हें कन्वर्जन के लिए टेस्ट देना ज़रूरी होता है। और बाबर हैं, मोहम्मद बाबर सर, मैं सऊदी अरब से हूँ। एचटीवी का सऊदी का पाकिस्तानी एचटीवी बन जाएगा क्यों के साथ लाना पड़ता है प्लीज़, मैं नहीं समझा। बहरहाल जो भी सऊदी अरब का लाइसेंस है अगर एचटीवी है तो एचटीवी में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्जन हो जाएगी। आपको उसका टेस्ट देना पड़ेगा और कन्वर्जन आपकी हो जाएगी। वैलिड एचटीवी लाइसेंस होना चाहिए और इसके अलावा वैलिड के साथ जो है जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन है वो भी इसकी होनी चाहिए। और अगर एचटीवी का पीएसवी करना चाहेंगे तो फिर वो 1 साल के बाद फिर पीएसवी हो जाता है। हुमायूं रशीद हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, शुक्रिया। आपसे इमरजेंसी ब्रेक के बारे में पूछा था, आपने वो बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। और सर ये बता दें जब वो अफसर लेफ़्ट जाने को बोलता है तो अगर इशारा रेड भी हो तो हम जा सकते हैं? मेरे को प्रैक्टिकल टेस्ट के बारे में मुकम्मल गाइड कर दें प्लीज़। बिल्कुल, जब रेड लाइट होती है और लेफ़्ट साइड है, आप लेफ़्ट साइड में जब वो कहता है आप जा सकते हैं, सिर्फ़ देखना आपने ये है कि दाईं तरफ से कोई गाड़ी ना आ रही हो। अगर आ रही है तो फिर आपने ब्रेक लगानी है ताकि उसे गुज़रना है। वो एग्ज़ामिनर देख रहा होता है कि मैं इसको कह रहा हूँ कि लेफ़्ट चले जाओ, तो इसने जाना है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि दाएँ से गाड़ी आ रही है और आप एकदम घुमा दें। तो दाईं तरफ से अगर गाड़ी आ रही है तो उसको रास्ता दे देंगे दाईं तरफ से, यानी कि राइट साइड से जो गाड़ी आ रही है उसको रास्ता देने के लिए अपने थोड़ी-सी ब्रेक लगानी है। जैसे वो गुज़र जाए तो फिर आप उसके बाद रवाना हो सकते हैं। राजा मुबशर हैं और थैंक्स सर आपकी रिप्लाई का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ज़िला रहीम यार ख़ान से ड्राइविंग लाइसेंस राना सईद। ओके, आगे कुछ भी नहीं लिखा कुछ लिखेंगे तो मैं जवाब दूँगा राना सईद साहब। और अली हसन शाह हैं, थैंक्स फॉर डिटेल। जी बहुत शुक्रिया अली साहब। और थैंक यू मोटर पुलिस ने कहा है अपना काम। जी बहुत शुक्रिया, हमारी दुआएं भी आपके साथ साथ हैं। और आपके जो सवाल आते हैं उनके जवाब मैं कोशिश करता हूँ ज़रूर दूँ। ज़रा मसरूफियात ज़्यादा होती हैं कि बलूचिस्तान पुलिस में हूँ, यहाँ पर क्वेटा में, और यहाँ पे काफ़ी नई असाइनमेंट्स हैं जो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो पाए तकमील तक पहुँचें, और डे नाइट काम करना पड़ रहा है। लेकिन आप लोगों को मैं नहीं भूल सकता। आप लोग ज़ाहिर है बहुत अरसे से साथ हैं और बहुत से सवालात होते हैं, और मेरी ख्वाहिश ये होती है कि जो आपके ज़हनों में जो भी सवाल हैं वो भी आपको रिप्लाई दे सकूँ, और जो भी ऐसी मदद है वो आपकी रहनुमाई कर सकूँ। और बस एक आप लोग से गुज़ारिश है कि कुछ लोगों के एसएमएस आ जाते हैं कि जी ये काम ऐसे हो जाए, शॉर्टकट हो जाए और पैसे मिल जाए, तो ऐसा कभी भी ना सोचें। और याद रखें, अपनी मेहनत से काम करें और कभी भी शॉर्टकट में रिश्वत का अमल दरामद, ये अमल दखल होना, ये बहुत बुरी बात है। इसको किसी से कहा भी ना करें। इस तरीके से मतलब बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। और जब आप कहेंगे ही नहीं किसी को, बोलेंगे नहीं, तो अगला भी आराम से बैठ जाएगा। तो ऐसा ना हो कि मतलब आप लोग इस तरह मुख्तलिफ लोगों से बातें करते फिर कहीं कोई ऐसा बंदा ही आपको मिल जाए वो कहे जी ठीक है मैं काम कर देता हूँ। और फिर ऐसे बहुत से मुझे क्वेरीज़ भी आई हैं कि जी हमने वो लिया लाइसेंस ऐसे और वो तो बोगस निकला, वो तो 2 नंबर निकला। तो बाद में पछतावे से बेहतर है कि थोड़ी-सी मेहनत कर लें, कुछ नहीं है। जो सवाल है आप पूछ लें, मैं जवाब दे दूँगा। और आप बग़ैर पैसों के, बग़ैर रिश्वत के आप खुद से पास हो सकते हैं, तो इसमें मसला क्या है? तो आराम से हो जाएँ। जो इश्यूज़ हैं, जिस तरह सवाल करते हैं मुझसे पूछते जाएँ, मैं आपको जवाब देता जाऊँगा। बड़े आराम से आप लोग पास हो सकते हैं। कोई ऐसी ये इश्यू नहीं है, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। ये कोई तोप साइंस नहीं है कि बहुत मुश्किल है, कुछ भी नहीं है। बहुत आसानी से आप पास हो सकते हैं। बस थोड़ा-सा आपने ध्यान देना है और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी यकीनी इंशाअल्लाह हो जाएगी। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।